नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का लेखक का नाम आपको याद करना है। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा तो आप लोग हिंदी में समझिए परीक्षा में 10 से 15 नंबर आप लोग आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से पाठ के लेखक कौन है, कौन सी चैप्टर क्या है, ठीक है, यानी कौन सी पाठ क्या है। ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपको क्लास 12th का हिंदी में बुक का नाम है दिगंत भाग 2। क्या नाम है? दिगंत भाग 2 आपका बुक्स का नाम है। ठीक है, और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, तो देखिए दिगंत भाग 2 है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है? पहला है गदखंड में बांटा गया है। गदखंड में आपको कुल 14 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद काव्यखंड में आपको 13 चैप्टर पढ़ना है। काव्यखंड में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रतिपूर्ति में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। इतना आप लोग पढ़ लेते हैं, लेखक का नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सी पाठ क्या है। ठीक है, तो फिर आप लोग समझिए हिंदी में 10 से 15 नंबर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं फटाफट किस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिएगा गद्य खंड में आपका चैप्टर 1 में है बातचीत। अब देखिएगा आपको बातचीत के लेखक कौन है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है, या पूछ दिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस पाठ के लेखक है, घुमा करके आपसे पूछा जाएगा। अन्यथा आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बातचीत क्या है, ललित निबंध है, कहानी है, क्या है। तो आपको कैसे बताना है, कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। 2-4-5 मिनट का वीडियो है। ठीक है, देख लीजिएगा तो आपको 10-15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि बातचीत के बारे में आपको देखना है कि कौन बात किए थे। तो बातचीत के बारे में ध्यान से देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किए थे। ठीक है, वट होता है, देखिए बातचीत ज्यादा लंबा चलता है तो वट ही होता है, तो समझिए कि बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा। और ये देखिएगा कि इसमें आपको तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये निबंध है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहानी है नहीं। ठीक है, ये एक निबंध लिख करके समझिए कि बताया गया। ठीक है, तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो कि बातचीत में भट आपको पता होगा कि लंबा बातचीत चलता है तो उसमें भट होता है, तो इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा उसने कहा था। अब ये कैसे आपको याद करना होगा? अब देखिएगा कि उसने कहा था, तो किससे कहा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से कहा था। तो उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, गुलेरी जी। अब देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से। ठीक है, तो उसने कहा और लंबा कहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि उसने कहा था उससे, तो वो कोई कहानी कहा होगा ना, तो ये आपका कहानी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिएगा तीसरा में संपूर्ण क्रांति। अब देखिए क्रांति के बारे में जैसे ही आपको देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक न जयप्रकाश नारायण हो गए। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण एक भाषण दिए थे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का लेखक है, और यह क्या है? एक भाषण है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी इसमें भाषण दिए थे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जस्ट समझाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए 4 देखिएगा कि अर्धनारीश्वर। ठीक है, अब देखिएगा कि अर्धनारीश्वर जैसे ही आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो देखिए कि लास्ट में रा आ रहा है तो रामधारी सी दिनकर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामधारी सी दिनकर हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है, कोई दिक्कत नहीं। 5 देखिएगा कि रोज। अब रोज पाठ के लेखक कौन है भाई? रोज पाठ के लेखक कौन है? तो रोज का देखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेन। जितने शॉर्ट आपका ये है चैप्टर का नाम है, देखिएगा कि उतने लंबा आपका लेखक का नाम है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि रोज पाठ का लेखक है ना, वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे है, काफी लंबा ये है। ठीक है, और ये 5 का आपका क्या हो जाएगा? रोज क्या है? रोज एक कहानी है। क्या है? रोज एक कहानी है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा 6 में एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो देखिएगा एक लेख और एक पत्र। पत्र कौन लिखे हैं भाई? तो भगत सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भगत सिंह लिखे हैं। ठीक है, और पत्र में वो निबंध लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? निबंध है। तो याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। ठीक है, और यह एक क्या है? निबंध है। भगत सिंह समझिए कि इसमें निबंध लिखे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 देख लीजिएगा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है?
ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है? तो देखिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर है। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर है, जगदीश चंद्र माथुर। और यह क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, कोई दिक्कत नहीं। और देखिएगा सिपाही की मां पाठ के लेखक कौन है? जैसे ही सिपाही की मां आएगा तो देखिएगा कि लास्ट में मां आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। फट से आपको मोहन राकेश याद कर लेना है। क्या करना है? सिपाही की मां के पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। और यह एक ही एकांकी है आपको, ठीक है? यह क्या है? एक एकांकी है, ठीक है? और इस चैप्टर में आपको एक ही एकांकी है, तो बिल्कुल याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 9 में प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। प्रगीत समाज के लेखक नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। और यह क्या है बाबू? एक निबंध है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन बुला रहा है, जूठन पाठ के लेखक कौन है? तो जूठन पाठ के लेखक जैसे ही आप याद रखिएगा वाल्मीकि जी हैं, ठीक है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और यह क्या है? एक आत्मकथा। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्य जी हैं। और यह क्या है? एक डायरी है। कौन सी पाठ है? तो यह एक डायरी है, और डायरी एक ही आपको इसमें पढ़ना ही है, ठीक है? तो डायरी याद रखिएगा। अब देखिएगा तिरिच पाठ के लेखक कौन है? तिरिच पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। तिरिच पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। और यह एक कहानी है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। और ये समझिएगा शिक्षा एक जो संभाषण है, ठीक है? शिक्षा क्या है? संभाषण है, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, गदखंड में पूरा आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है? और ये पीडीएफ चाहते हैं तो जो पहले 10 लड़कन कॉल करेगा जल्दी से, ठीक है? 72 58 85 12 40 पर उन सभी को ये पीडीएफ फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिएगा काव्यखंड में आपको पढ़ना है। देखिएगा पद आपसे पूछा जाता है कि पद पाठ के लेखक कौन है? तो सूरदास। सबसे पहले देखिएगा कड़वक, ठीक है? ये काव्यखंड में आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है कड़वक। अब कड़वक पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है? अब देखिएगा बहुत जगह पर ये नाम जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है? आपसे पूछ दिया जाता है कड़वक के लेखक कौन है, तो जायसी जी आपको दे दिया जाता है, ठीक है? तो आपको पूरा नाम याद करके रखना है, ठीक है? तभी आपको फायदा होगा, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि पूरा नाम दे दिया जाता है, ठीक है? जैसे मलिक दिया जाता है, मोहम्मद दिया जाता है, और एक में मलिक मोहम्मद जायसी, और ये पूछा जाएगा कि पूरा नाम सही नाम क्या है, तो आपको याद रहेगा, तभी तो आप बता पाइएगा ना कि मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा इस चीज को। कड़वक पाठ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है? अब देखिएगा पद के लेखक कौन है? तो सूरदास ही हैं। पद के सूरदास, पद के सूरदास। और देखिएगा एक और पद 2 पढ़ना है, तो इसका तुलसीदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा छप्पय पाठ के लेखक कौन है? नाभादास है। छप्पय के नाभादास। अब देखिएगा 5 में कवित के लेखक कौन है? तो कवित के लेखक भूषण है। कवित के लेखक कौन है? भूषण है। कवित के लेखक कौन है? भूषण है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 में तुमुल कोलाहल कलह में इस पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग के सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। जनजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या होगा? जनजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा, ठीक है? बहुत बार देखिएगा ये पूरा नाम पूछा जाता है आपसे ऑप्शन में, ठीक है? चलिए 10 देख लीजिएगा। अधिनायक पाठ के लेखक कौन है? अधिनायक पाठ के लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी हैं, ओके? 11 देखिएगा प्यारे नन्हे बेटे को, इस पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ठीक है? 12 देखिएगा हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। 13 में देखिएगा गांव का घर, गांव का घर पाठ के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति हैं, कोई दिक्कत नहीं। गदखंड हो गया, काव्यखंड हो गया। अब देखिएगा प्रतिपूर्ति में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? यही है। पहला में है रस्सी का टुकड़ा। आपसे पूछ दिया जाता है कि रस्सी का टुकड़ा पाठ के लेखक कौन है, तो आपको बताना है, क्या बताना है? गाई डी मोपांसा हो जाएगा। दूसरा में क्लर्क की मौत, क्लर्क की मौत के पाठ के लेखक कौन है? अंतोन चेखव, अंतोन चेखव, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 3 में है
पेशगी। पेशगी पाठ के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज है, हेनरी लोपेज है, ठीक है। अब इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यही हिंदी में पढ़ना है और ये लेखक का नाम और ये कौन सी विद्या क्या है, ठीक है, कौन सा पाठ क्या है, ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना तो समझिए परीक्षा में आप लोग 15 नंबर कंफर्म है आपका, ठीक है, 15 नंबर कंफर्म है। और ज़्यादा आप लोग ट्रिक के चक्कर में ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको ट्रिक ही याद रहेगा और पाठ का नाम नहीं याद रहेगा, ठीक है। ये आपको इसको अच्छे से देख लेना एक बार दो बार, और ये परीक्षा का लास्ट समय चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिनको